क्या टाइम हो रहा है? अरे 6:30 हो गए इतने जल्दी सुबह के। मैं तो लेट हो गई आज उठने में। हे भगवान, सर्दियों में टाइम का पता ही नहीं चलता, कब अंधेरा होता है कब उजाला होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तेरा चश्मा कहाँ है? एक बार देखो तो सही, टाइम सही भी है या नहीं है। हाँ भाई, 6:30 हो गए। क्या करूं मैं? अजी, सुनते हो? अरे उठो ना। अरे देखो जरा टाइम क्या हो गया है। जल्दी उठो, ये छोटों के स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, उठ गया उठ गया। इतने ठंड में उठने का भी तो मन नहीं करता। ये बच्चों की सर्दियां सर्दियां छुट्टियां क्यों पड़ जाती हैं? तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी थोड़ी खत्म हुई ना। कम से कम सर्दियों में 10-11 बजे सोए हम लोग। चलो उठते। किसने पाद दिया? छोटू के पापा आप हो क्या? छोटू ने किया है, मैंने नहीं किया। छोटू, अरे मम्मी मैंने नहीं मारा पाद, पापा ने मारा। आपको पता है ना, पापा ही करते हैं ये सब काम। जल्दी से खड़ा हो तू, खड़ा हो तू जल्दी से। उठ रहा हूँ मम्मी, उठ रहा हूँ। हे भगवान, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अभी तक अंधेरा ही हो रहा है, दिन निकला ही नहीं। छोटू को स्कूल कैसे भेजूं? बेचारा ठंड में कैसे पढ़ाई कर पाएगा? एक तो स्कूल वाले क्यों इतना जुल्म करते हैं? इतनी ठंड देखकर छुट्टी नहीं कर सकते बच्चों की। ऊपर से सुबह के 7-8 बजे का स्कूल कौन करता है? हमारे टाइम में तो 10-11 बजे स्कूल जाते थे, और जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता था? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। एक काम करती हूँ, अपने बच्चे की ना छुट्टी करा देती हूँ आज। हाँ, ये सही रहेगा। कम से कम रजाई में गर्माहट में तो रहेगा। छुट्टी करा देती हूँ। बहुत ठंड है, चाय बनाती हूँ इनके लिए। हे भगवान, बहुत जाड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा जाड़ा हो रहा है। कैसे ऑफिस जाऊं? आज तो ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, एक दिन की छुट्टी ले ही लेता हूँ। ऑफिस वालों को मैसेज डाल देता हूँ कि बीमार हूँ। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो मैं नहाने भी ना जाऊं, बहुत ठंड है। लो जी, चाय पी लो। हाँ हाँ, लाइए लाइए, चाय दे दीजिए। लो आप ना चाय पियो, लो। हो। अच्छा आप बताओ, आपके लिए क्या बना के लाऊं? नाश्ते में? नाश्ते में छोटू की मम्मी आलू के पराठे मिल जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। और बताओ, और कुछ? शाम को गाजर का हलवा बना दो छोटू की मम्मी। आज मेरी भी छुट्टी और तूने इस लहंडे की भी छुट्टी करा दी है, तो गाजर का हलवा बना दो। गाजर का हलवा? हाँ हाँ, बना दूंगी। आप एक काम करो, आप ना अभी उठो, और वो मंडी लगी होगी, सुबह सुबह ना फ्रेश गाजर मिल जाएंगी। आप 4 किलो गाजर ले आओ, मावा ले आओ, और वो चीनी ले आओ, और क्या बोलते हैं उसको, बादाम काजू पिस्ता, ये सब चीजें ले आओ, और मैं बढ़िया तरीके से आपके लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। कितने का आएगा सामान? आ जाएगा 3-4 हजार रुपए का सामान। क्या हुआ? घर पे रह के 2-3 हजार रुपए का चूना लग जाएगा, क्या फायदा? एक काम करता हूँ, ऑर्डर करके अकेला ही खा लेता हूँ। ये दोनों माँ बेटे तो वैसे भी पीछे से बहुत कुछ खाते होंगे, आज मैं ही खा लेता हूँ। तो तू रहने दे, रहने दे। आप भी ना बड़े आलसी हो, ठंड के चक्कर में बाहर ही नहीं निकल रहे। नहीं, बाहर जाने का आलस नहीं कर रहा मैं, तू रहने दे। 2-3 हजार में घर में सामान आएगा, इतना सा हलवा बनेगा, मैं अपने लिए अकेले ही ऑर्डर करके खा लूंगा। 20 रुपए का स्विगी से ऑर्डर होएगा, खा लूंगा मैं। अरे वो 20 रुपए का इतना सा हलवा देगा, और आजकल 20 रुपए का कहाँ से आने लग गया गाजर का हलवा? 400-500 रुपए में ना इतना सा हलवा मिलता है, आधा किलो 500 ग्राम भी पूरा नहीं हो पाता उसमें। मैं तो अपने आप खा लूंगा, तू मत बना, रहने दे। बेकार का खर्चा मेरे सर पे डालेगी। ठीक है, करो ऑर्डर। अगर मैं घर पे बना लूंगी तो कम से कम 4-5 दिन चलता वो, लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम करो। ऑर्डर करना ऑर्डर करो, बता देना मुझे बनाना हो तो मैं बना दूंगी, पैसे दे देना, ठीक है? सुबह सुबह बस कलेश करना आता है तुम्हें। ठीक है। घर पे है ना, रुकना ही नहीं चाहिए। वो तो ठंड के चक्कर में मैं रुक गया, वरना घर पे रुको और 36 खर्चे अलग। हाँ भाभी, हाँ कुछ नहीं कर रही। अरे वो मेरे छोटू को वो मेथी के पराठे पसंद है ना, तो इसलिए 4 किलो मेथी ली थी, वही बैठ के तोड़ रही हूँ बस। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, मैं तो बस बोर हो रही थी। आपकी तो नई बहू आई है ना, हाथ बटाती होगी काम में, है ना?
अरे मैं ना रहूं बहू बहू के भरोसे। मेरा छोटू बड़ा हो जाएगा, शादी वादी करके अपना अलग ही सेटल हो जाएगा। आजकल बहू बेटे के भरोसे रहकर क्या ही मिलता है जी। अपना काम खुद करूंगी। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले ही खुश हैं। हाँ, अरे आपको पता है वो पड़ोस वाली, उनके बहू बेटे में रोज लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है। किस चक्कर में? सास के चक्कर में। जहाँ जाते हैं वहां सास को साथ लेके जाना पड़ता है। अब बताओ, एक अकेली माँ है, अपने बेटे के बिना कैसे रहेगी? और बहू बहू तो इतनी चिढ़ती है ना, इतनी चिढ़ती है, भगवान कसम भाभी। लेकिन मेरा छोटू ऐसा नहीं है। अगर मैं उसे एक बार बोल दूंगी ना कि मुझे फलानी जगह लेके चल, 2 मिनट में लेके चलेगा। ना ना, वैसे तो मैं इन्हें अलग ही रखूंगी अपने से, लेकिन अपने काबू में भी रखूंगी ना। मेरा बच्चा तो ऐसा है भाभी, जहाँ बोलती हूँ ना वहां पे लेके चलेगा मेरे को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन अभी तो छोटा है, बड़े होंगे विचार बदलेंगे तो देखते हैं क्या होगा, है ना। हाँ, बस आज दोनों छुट्टी करके बैठे हुए हैं। चलो चलो चलो, भैया आ गए, तुम अपना ना काम करो, मैं भी बाद में बात करती हूँ। बाकी बातें कल करेंगे, आज तो बहुत कम बात करी है ना। अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। कहाँ 1 घंटा ही तो बात करी है भाभी, कोई बात ना। आज जरा ये घर पर आ, मैं भी थोड़ा देखभाल कर लूँ ना इनकी। हाँ ठीक है भाभी, राम राम। आज तो मैं अपनी जान दे के ही रहूंगा। बहुत हो गया मम्मी का रोज 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 नहाने के लिए बोल देती है। इतने दिन से मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं नहाऊंगा, सर्दी सर्दी नहीं नहाऊंगा, सर्दी सर्दी, फिर भी मेरे पीछे पड़ी रहती है। हर बात मानता हूँ, लेकिन एक बात नहीं मान जाएंगी तो कुछ हो जाएगा क्या? आज मैं मर के ही रहूंगा, जान दे के ही रहूंगा। अरे अरे छोटू, क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? जान दे रहा हूँ अपनी, और क्या कर रहा हूँ? अरे पागल है क्या? नीचे उतर, नीचे उतर। तो क्यों रोज रोज मुझे नहाने के लिए बोल देती हो? मैंने कहा था ना अब मैं नए साल के बाद ही नहाऊंगा, तो फिर क्यों बोल देती हो बार बार नहाने के लिए? अरे मत कर छोटू, मेरी बात सुन। मैं अपनी जान दे के रहूंगा, मत बचाना मुझे। मैं अपनी जान दे के रहूंगा, मम्मी मत बचाना मेरे को। ये मेरा नया दुपट्टा है, नए दुपट्टे से क्यों कर रहा है? बहुत महंगा है। मैं पुराना दुपट्टा लेकर आती हूँ, उससे जान दे दी अपनी। अगर मेरे नए दुपट्टे को कुछ हुआ ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। नीचे उतर जा चुपचाप से। अपने खुद के बच्चे की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दुपट्टा हो गया मेरी माँ के लिए। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची इस घर में। अब क्या करूं, मेरी माँ मेरे से प्यार नहीं करती। पापा मम्मी, हम लोग भी सर्दियों की छुट्टी में शिमला घूमने चलते हैं ना। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ। प्लीज मम्मी पापा को बोलो ना, हम लोग चलते हैं ना। प्लीज मम्मी बोलो ना पापा को। हम लोग कभी साथ में है ना खाना खाने भी नहीं गए हैं। सबके पेरेंट्स जाते हैं घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ, मुझे भी जाना है। प्लीज मम्मी, प्लीज चलते हैं ना। अजी सुनते हो? तो फिर मैं कह रही थी बहुत ठंड पड़ रही है, और अपना शिमला में तो और ठंड पड़ रही होगी, है ना। तो मैं क्या कह रही थी, फिर बना ले शिमला का प्लान, और झिलमिल भी वहीं पर है, उससे भी मिल लेंगे, है ना। लो, मैं तो पहले ही सोच रहा था, बहुत बड़ा कलेश उठा दिया मैंने अपनी छाती पे आज छुट्टी करके। जब से घर बैठा हूँ सुबह से लेके अभी तक 4 बार खर्चे की बात हो गई। कभी गाजर के हलवे को लेके, तो कभी अब शिमला को लेके। गलती कर दी घर बैठ के। एक नंबर का कंजूस आदमी है, पैसों के चक्कर में जब देखो जब चुप ही रहता है। इतना चुप रहता है, इतना चुप रहता है, इतना चुप। अगर शादी के टाइम रह लेता ना तो आज मेरी शादी ना होती इस घर में। कुछ बोलता ही नहीं है मेरा हस्बैंड तो। पापा तो किसी की सुनते ही नहीं है, इतने कंजूस पापा है। चुप हो जा तू अब, ठीक है। मूड खराब हो गया तेरी वजह से सारा का सारा। खुद बोल देता ना, खुद चला जाता। मेरी क्या गलती है? मेरे क्लास के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं छुट्टियों में घूमने के लिए, अब मैं बोल भी नहीं सकता क्या? मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है बाय गॉड। आज के बाद नहीं बोलूंगी इस आदमी को कहीं घूमने जाने के लिए, और अगर तेरे मुंह से निकल गया ना तुझे भी नहीं छोड़ूंगी मैं।
अपना आराम से घर बैठ के सरसों का साग मक्के की रोटी खाओ, गरम गरम चाय पियो।